तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम हम जाने वाले हैं कहीं घूमने। वैसे घूमने हाँ, आज हमें करनी है शॉपिंग, जो कि पहले भी हमने कर ली थी शॉपिंग, तो अब हम फिर से जा रहे हैं अपने लिए कपड़े लेने। तो आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और फिलहाल अभी तो मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैं पढ़ रहा था और फिर हम नौ अभी टाइम हो रहा है समथिंग अ, 7:30 बज रहे हैं सुबह के और हम जाने वाले हैं आज जबलपुर, जो कि जबलपुर में हम किस मार्केट में जाएँगे, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा और फिर हम मिलते हैं आपसे जबलपुर। अभी हम नहाएँगे, फिर खाना-पीना खा के फिर चलेंगे जबलपुर। तो किस मार्केट जाएँगे, तो आपको ये वीडियो में ज़रूर पता चलेगा और हमने क्या-क्या खरीदा, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो बने रहो इस वीडियो में, तब तक मिलते हैं आपसे। बाय-बाय। तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से अपने इस ब्लॉग पर। तो हमारा जबलपुर जाना कैंसिल हो गया, हम जाएँगे कल जबलपुर और अभी हम फिर से कुछ इंटरेस्टिंग गूगल से सवाल पूछने वाले हैं, जो कि मैंने अपना फ़ोन ओपन कर लिया है और अभी हम गूगल से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं शुरू। हेलो गूगल, तुम मुझे बताओ कि अपने देश में कितने मैं राज्य तैयार हैं? हूँ। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही और उपयोगी जवाब दूं। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? इसने तो पहले ही जवाब दे दिया हमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें इससे? हेलो गूगल, क्या तुम मुझे दुबई की सबसे फ़ेमस जगह का नाम नमस्ते। बता दे आप कुछ मजेदार सवालों से शुरू कर सकते हैं, जैसे कोई पहेली पूछें या किसी जानवर के बारे में रोचक तथ्य जानें। आप मौसम के बारे में भी जान सकते हैं। आप किस बारे में जानना चाहेंगे? मुझे ये बताओ कि दुबई में सबसे फ़ेमस जगह कौन-सी है? दुबई में कई फेमस जगह हैं, पर बुर्ज खलीफा उनमें से सबसे जरूरी है। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ से पूरे दुबई का शानदार व्यू मिलता है। इसके अलावा दुबई मॉल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, और पाम जुमेरा, जो एक इंसानी आइलैंड है, भी बहुत मशहूर है। क्या आप इनमें से किसी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? दुबई का सबसे फ़नी एंड बर्ड्स क्या है? दुबई में पक्षियों से जुड़ी मजेदार चीजों की बात करें, तो क्रीक पार्क में होने वाला बर्ड शो बहुत लोकप्रिय है, जहां आपको रंग बिरंगे तोते और दूसरे पक्षी कमाल के करतब दिखाते हैं। एक और मजेदार बात, वहां फाल्कन को बहुत सम्मान दिया जाता है और कुछ फाल्कन के पास तो खुद के पासपोर्ट भी होते हैं, जिससे वे अपने मालिकों के साथ ट्रैवल कर सकें। क्या आप इनमें से किसी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? तुम मुझे कोई फ़नी सा जोक सुनाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक मजेदार चुटकुला सुनो। पति बेचारा खाना खाते हुए पत्नी से बोला कि आलू के पराठे में आलू नजर नहीं आ रहा। पत्नी ने जवाब दिया, चुपचाप खा लो, क्या कश्मीरी पुलाव में तुम्हें कश्मीर नजर आता है? कैसा लगा? कोई और सुनना चाहोगे? हाँ, नेक्स्ट चुटकुला सुनाओ मुझे। देखते हैं अभी ये क्या आंसर देता है। जरूर। एक और सुनो। एक लड़का पहली बार डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या तकलीफ है? लड़के ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूँ तो मुझे सपने में बंदर क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, ये लो दवा, रात को सोने से पहले खा लेना। लड़का बोला, डॉक्टर साहब, कल से खाऊं? आज उनका फाइनल है। कैसा लगा? एक और हो जाए। अब हम इनसे इससे कुछ अजीब सवाल पूछते हैं। क्या तुमने भूत देखे हैं? जरूर। पूछिए कोई मजेदार सवाल। मुझे अजीब सवालों का जवाब देने में मजा आता है। आप कैसा सवाल पूछना चाहेंगे? क्या कोई पहेली पूछना चाहते हैं या किसी जानवर के बारे में कुछ अनोखा जानना? क्या भूत होते हैं? भूतों के बारे में लोगों के अलग अलग विश्वास हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हालांकि कई लोग ऐसी कहानियों या अनुभवों पर विश्वास करते हैं जिन्हें वे भूत मानते हैं। क्या आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है? दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन-सा है?
दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान वादी उस सलाम है, जो इराक के नजफ में स्थित है। इसे शांति की घाटी भी कहा जाता है और यहाँ लगभग 60 लाख लोगों को दफनाया जा चुका है। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है और आज भी यहाँ दफनाने का काम जारी है। क्या आप इस भाई बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? 60 लाख लोगों को दफना गया। भाई तो कुल सम आ गए 60 लाख लोगों को दफनाया गया है। एंड अब हम इससे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जी सच है, वहाँ बहुत लोग दफन हैं। अनुमान है कि वहाँ 60 लाख से ज्यादा लोगों की कब्रें हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ बहुत समय से अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। क्या आप किसी खास वजह से ये जानना चाहते हैं? मैं इससे क्या पूछूं। हम्म, क्या तुम कुछ भी चाय। पूछ सकते हैं। जैसे क्या आप किसी खास देश के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी नए पकवान की रेसिपी? आप चाहें तो अपने दिन के बारे में बता सकते हैं या कोई सवाल पूछ सकते हैं जिस पर आप राय चाहते हैं। आप किस बारे में बात करना चाहेंगे? मैं अपने दोस्त का फनी वीडियो कैसे बनाऊं। दोस्त का फनी वीडियो बनाने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। जैसे किसी खास मौके की क्लिप्स को एडिट करके डाल सकते हैं या फिर कोई मजेदार स्क्रिप्ट सोचकर वीडियो बना सकते हैं। वीडियो में फनी इफेक्ट, स्टिकर्स या वॉइस ओवर भी जोड़ सकते हैं जिससे और हंसी आए। क्या आपके पास कोई खास आइडिया है या आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं? मैं अपने दोस्त को उसके पापा के हाथ कैसे पिटवाऊं। देखिए, मैं आपको ऐसी चीजों में मदद नहीं कर सकता जिससे आपके दोस्त को डांट पड़े या नुकसान पहुंचे। मजाक और शरारतें ऐसी होनी चाहिए जो किसी को ठेस ना पहुंचाए। क्या आप अपने दोस्त के साथ कोई हार्मलेस प्रैंक ट्राई करना चाहते हैं? मैं आपको कुछ मजेदार आइडियाज दे सकता हूँ जिससे दोनों को हंसी आए। कैसा रहेगा? तुम मुझे कोई प्रैंक आइडिया बताओ जो मैं अपने फ्रेंड के साथ कर सकूं। एक आसान और मजेदार प्रैंक ये है कि आप अपने दोस्त के कंप्यूटर माउस के नीचे टेप चिपका दें जिससे वो काम ना करे। या फिर आप उसे नमक मिली हुई कुकीज देकर चौंका सकते हैं, ये कहते हुए कि ये चीनी वाली हैं। आप इनमें से कोई ट्राई करना चाहेंगे या कुछ और सोचें? कुछ और सोचो। एक और तरीका है, आप अपने दोस्त की कुछ पुरानी तस्वीरों को अजीब तरीके से एडिट करके उसे भेज सकते हैं। या फिर जब वो सो रहा हो तो उसके घर में कहीं नकली कीड़े या मकड़ियां छुपा दें। सुबह उठकर चौंक जाएगा। क्या आप इनमें से कुछ करना चाहेंगे या कुछ और आइडिया दूं? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इससे क्वेश्चन क्या करूं। कमेंट बॉक्स में तुम भी मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या करूं। एंड कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त से उसके सपनों या किसी पुरानी अजीब आदत के बारे में पूछ सकते हैं। या फिर उससे पूछें कि अगर उसे कोई सुपर पावर मिले तो वो कौन सी चुनेगा और क्यों। क्या इनमें से कोई आइडिया आपको पसंद आया या कुछ और सोचें? तुम मुझे बताओ कि मैं जल्दी अमीर कैसे बन सकता हूँ। देखिए, जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और जो लोग ऐसा दावा करते हैं वे अक्सर धोखा देते हैं। सही तरीका ये है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं, जैसे कोई नई स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग करना या साइड बिजनेस शुरू करना। साथ ही नियमित रूप से बचत करें और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। धन बनाने में समय लगता है, इसलिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। क्या आप किसी खास फील्ड में अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? ये तो हमें सही आंसर दे रहा है। एंड अब हम इससे क्या क्वेश्चन करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो मैं सोचता हूँ कुछ सही फनी कहा, चलो। अमीर बनने का कोई आसान तरीका नहीं होता। मेहनत और सही वित्तीय योजना ही काम आती है। क्या आप अब कुछ और पूछना चाहते हैं या किसी और विषय पर बात करना चाहेंगे? अब इससे क्या क्वेश्चन करें। क्या आपके दोस्त को कोई खास चीज पसंद है, जैसे क्रिकेट या कोई गेम? आप उससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, जैसे उसका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है या वो कौन सा गेम खेलना चाहता है। इससे बातचीत और मजेदार हो सकती है। क्या कुछ समझ में आया? दुनिया की सबसे बड़ी फिश कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। ये बहुत बड़ी होती हैं, अक्सर 12 मीटर से ज्यादा लंबी। लेकिन ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। ये सिर्फ प्लैंकटन और छोटी मछलियां खाती हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? समुद्र की गहराई कितनी है।
समुद्र की औसत गहराई लगभग 3700 मीटर यानी तकरीबन 12,100 फीट है। लेकिन समुद्र का सबसे गहरा बिंदु, जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं, पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच में है। और इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर यानी 36,000 फीट से भी ज्यादा है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इससे क्वेश्चन अब क्या करूँ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ मैं क्वेश्चन क्या करूँ इससे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी क्वेश्चन पर आएगी। तो अभी हम इससे क्या करें, क्वेश्चन सोच रहा हूँ मैं। हाँ, हेलो गूगल, क्या तुम पानी पूरी अगर आपके खाते हो? दोस्त को कुछ फनी पसंद है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अगर वो कोई यार ये बोलने का मौका ही नहीं देता मुझे। या फिर अगर उसके पास कोई सुपर पावर मिलती तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करता। क्या इनमें से कोई आइडिया आपको पसंद आया या कुछ और सोचे? आप चाहें तो उसे ये भी पूछ सकते हैं कि उसकी सबसे अजीब आदत क्या है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम गोलगप्पे या पानी पूरी खाते हो? मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ, इसलिए कुछ खा नहीं सकता। लेकिन मुझे गोलगप्पे और पानी पूरी के बारे में बहुत बातें पता है। क्या आप कोई मजेदार किस्सा सुनाना चाहते हैं जो पानी पूरी से जुड़ा हो? या फिर क्या आप जानना चाहते हैं कि गोलगप्पे भारत के अलग अलग हिस्सों में कितने तरीकों से बनाए जाते हैं? जबलपुर में सबसे फेमस गोलगप्पे की दुकान कहाँ पर है? जबलपुर में गोलगप्पे के लिए प्रेमा पानी पूरी काफी फेमस है, जो आधार ताल के पास है। आपने कभी खाई है वहां पर? इसके अलावा डी गुप्ता चाट सेंटर भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो नेपियर टाउन में है। क्या आप किसी खास इलाके में ढूंढ रहे हैं? जबलपुर का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? जबलपुर में साउथ एवेन्यू मॉल काफी बड़ा है और यहाँ पर कई बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स, फूड कोर्ट और मूवी थिएटर भी है। क्या आप वहां जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर आप किसी और मॉल के बारे में जानना चाहते हैं? नो थैंक यू। कोई बात नहीं। अगर आप और कुछ पूछना नहीं चाहते तो हम इस बातचीत को यहीं रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई सवाल आए या बात करने का मन करे, बेझिझक पूछिएगा। आपका दिन शुभ हो। तो गाइस इससे क्या क्वेश्चन करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अब हम इस ब्लॉग को करते ही है एंड, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और मैं भी बोर हो रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई कर लूँ अपनी, फिर मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।